तो यार सुपरमैन के बाद डीसीयू की जो नेक्स्ट मूवी थी, नए डीसीयू की जो नेक्स्ट मूवी थी सुपर गर्ल, अब वो टेक्निकली फ्लॉप हो चुकी है। मतलब बॉक्स ऑफिस फेलियर इसको मान लिया गया है। अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की डिटेल में बात करें तो भाई इस मूवी ने ओपनिंग वीकेंड पर $38 मिलियन का कलेक्शन किया था डोमेस्टिकली, जो कि इवन मॉर्बियस के डोमेस्टिक कलेक्शन से कम है। तो हाँ, आप सोच ही सकते हो कि मॉर्बियस जैसे मूवीज से भी ओपनिंग इसकी बहुत ज्यादा वीक रही है। इसके ऊपर से अगर इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो एक वीक में इस मूवी ने $82 मिलियन का कलेक्शन किया है। और ऐसे डिटेल्स निकल कर आए हैं कि सुपर गर्ल की मूवी से डीसी स्टूडियोज को, वार्नर ब्रदर्स को लगभग $100 मिलियन का लॉस होगा। इस पर बात करते हुए पीटर सैफरन ने बोला है कि उनका जो एक्सपेक्टेशन था बॉक्स ऑफिस को लेकर सुपर गर्ल के लिए, वो ऑब्वियसली मीट नहीं कर पाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो बड़ा विजन है अपकमिंग डीसीयू को लेकर, अपकमिंग डीसीयू प्रोजेक्ट को लेकर, वो चेंज हो जाएगा। तो हाँ, जो उनका प्लान है वो उसी पर डटे रहेंगे। एक फेलियर से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा उनका कहने का मतलब है। वैसे हॉलीवुड रिपोर्टर वालों ने यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग डिटेल दिया है कि सुपर गर्ल मूवी के 2 कट रेडी किए गए थे। एक तो डायरेक्टर्स कट था, एक स्टूडियो कट था। डायरेक्टर्स कट 11 मिनट और लंबा था, मतलब 11 मिनट उसमें एक्स्ट्रा थे, जिसमें एक मेन विलन था, उसके डिटेल्स ऐड किए गए थे, उसके कैरेक्टर को वहां डेवलप किया गया था। लेकिन डीसी स्टूडियोज ने उन सीन्स को कट करवा दिया और 11 मिनट शॉर्टर वर्जन थिएटर में रिलीज किया गया। जिसके बाद फिर से लोग बोल रहे हैं कि भाई नए डीसीयू के बनाने का रीजन ही क्या हुआ, जब फिर से डायरेक्टर की जगह स्टूडियो को प्रेफरेंस दी जा रही है। तो हाँ, इस पूरे सिनेरियो में आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। यहीं पर इस वीक के रिलीजेस की बात करें तो भाई एक्समैन 97 का सीजन 2 ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। इसके 3 एपिसोड्स ऑलरेडी स्ट्रीम हो रहे हैं और इसके रॉटेन टोमेटोज रेटिंग अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब 100% है। देन इसी के साथ हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 3 का एपिसोड 2 भी रिलीज कर दिया गया और इसको हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बोला गया है। मतलब इसकी रेटिंग काफी बढ़िया जा रही है और लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी के बाद थिएटर्स में मिनियंस को आप जानती होगे, तो मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स की जो मूवी है वो रिलीज कर दी गई है और इसका जो रॉटेन टोमेटोज रेटिंग अभी है वो 90% का है। तो हाँ, आप चाहो तो थिएटर में जाके ये मूवी भी एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर थिएटर नहीं जाना है, घर बैठे कोई मूवी देखनी है, तो ऑब्सेशन को अब डिजिटली रिलीज कर दिया गया है। ऑब्सेशन इस साल की मोस्ट डिस्कस्ड और मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी है, तो एक बार चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा कि अनसेंसर्ड वर्जन ही देखना। चलो, इन रिलीजेस को पीछे छोड़ते हुए आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पर। जहां सबसे पहली खबर ये निकल कर आई है कि मार्वल स्टूडियोज ने सबरीना कारपेंटर को अप्रोच किया है किसी अननोन रोल के लिए। खबर की माने तो म्यूटेंट सागा में किसी मूवी के लिए इनकी कास्टिंग हो रही है और वो कोई म्यूटेंट प्ले कर सकती हैं। कास्टिंग की बात हो ही रही है तो मिली बॉबी ब्राउन ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिटेल शेयर किया है। उन्होंने बोला कि लोगन मूवी के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था जहां वो X-23 का कैरेक्टर प्ले करने वाली थी, लेकिन उनको वो रोल ऑफर नहीं मिला। ऑडिशन में वो फेल कर गई, जिसके बाद डैफ्नी कीन को वो कैरेक्टर मिला एंड अल्टीमेटली आगे चलकर मिली बॉबी ब्राउन को स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज मिली। यहीं पर नेक्स्ट बात करते हैं कचरा सेट की। 150 रुपया देगा। नहीं, ये वाला नहीं, इस वाले कचरा सेट की। तो हाँ, कुछ वीक पहले मैंने इंडियन एनिमेटेड इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हुए डियर दोस्त के बारे में आप सबको बताया था और तुम लोगों ने भाई बहुत ही तगड़ा सपोर्ट दिया। तो भाई इस वीक डियर दोस्त के एक न्यू कैरेक्टर कचरा सेट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एंड सही में इंट्रोडक्शन बहुत ही फन है। ये कैरेक्टर वर्ल्ड वॉर 3 के बाद किंग ऑफ कचरा बन चुका है, एक जंकयार्ड चलाता है, लेकिन अंडर द टेबल धारावी के अंडरवर्ल्ड में भी इन्वॉल्व है। इस कैरेक्टर की पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो तुम यूट्यूब पर डियर दोस्त सर्च करके देख सकते हो या फिर लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मिल जाएगी। तो हाँ, एक बार चेकआउट जरूर करना। अब वैसे इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की बात हो ही रही है तो भाई बॉय किंग नाम की एक अपकमिंग प्रोजेक्ट को बिल्कुल मिस नहीं करना। सब लोग बोलते रहते हैं कि हमारे पास इतने सारे स्टोरीज हैं, इतने सारे एंशिएंट स्टोरीज हैं, तो हम लोग हॉलीवुड को क्यों कॉपी करते रहते हैं। और बॉय किंग इसी का जवाब है। बॉय किंग इन्हीं इंडियन स्टोरीज की अडेप्टेशन है। ये महाभारत से हजारों साल पहले हमें यंग किंग दुष्यंत की ओरिजिन स्टोरी दिखाएगा, यानी उस टाइम की कहानी जब वो एक लेजेंडरी किंग बनने से पहले अपनी जर्नी पर थे। और ऑनेस्टली इसका विजुअल क्वालिटी और सिनेमैटिक फील देखकर लगता है कि इंडियन एनिमेशन भी ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक इमोशनल कमिंग ऑफ एज स्टोरी के थ्रू करेज, सैक्रिफाइस और लीडरशिप को एक्सप्लोर करता है। आप इसका कॉन्सेप्ट ट्रेलर यूट्यूब पर बॉय किंग सर्च करके देख सकते हो एंड इवन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दिया है। तो हाँ, जाओ भाई अपनी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को थोड़ा बूस्ट करने में सपोर्ट करो, ट्रेलर को जरूर चेकआउट करो। यहीं पर आगे बढ़े तो सुपर गर्ल की मूवी के सेट से जेसन मोमोआ के लोबो के कैरेक्टर का प्रॉपर लुक रिवील कर दिया गया है। मतलब यहाँ
आप प्रॉपर्ली जेसन मोमोआ को बिना किसी लाइटिंग और इफेक्ट के देख सकते हो। देन इसके बाद नेक्स्ट जो डीसीयू की मूवी आने वाली है क्ले फेस, उसका रिसेंटली सेकंड टेस्ट स्क्रीनिंग हुआ। मतलब टेस्ट ऑडियंस को ये मूवी दिखाई गई है और वहां से रिएक्शन काफी ज्यादा बढ़िया है। मूवी का रन टाइम 1 आवर्स 50 मिनट्स का होने वाला है। इसके बाद डीसीयू की कुछ सीरीज है उसकी कंफर्मेशन दे दी गई है, जैसे कि सुपरमैन की मूवी में जो मिस्टर टेरिफिक का कैरेक्टर आपको दिखा था उसकी एक सीरीज आने वाली है, इसको कंफर्म कर दिया गया। देन यहीं पर डेथस्ट्रोक एंड बेन के कैरेक्टर पे एक मूवी बनने वाली है, तो डीसी स्टूडियो में अभी इसको प्रायोरिटी में डाल दिया गया है। मतलब इस मूवी पर काम हाई प्रायोरिटी पर किया जा रहा है। इसके बाद आप सबको पता ही होगा कि इस मंथ जो नेक्स्ट मूवी रिलीज होने वाली है जो सबसे बड़ी है वो है क्रिस्टोफर नोलन की दी ऑडिसी। तो उसका फाइनल ट्रेलर ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है, लेकिन इस ट्रेलर के बाद जो कि एक्सपेक्टेड था बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है इसके कास्टिंग को लेकर, हेलेन ऑफ ट्रॉय के कास्टिंग को लेकर, जो कि इस ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में दिखता है। कंट्रोवर्सी यहाँ पर व्हाइट कैरेक्टर को ब्लैक कैरेक्टर में चेंज करने से हुई है। तो हाँ, इस पूरे सिनेरियो पर आपके क्या ओपिनियन है मैं जरूर सुनना चाहूंगा। इसी के बाद इस वीक रॉबर्ट एगर की मूवी वेयरवुल्फ का ट्रेलर रिलीज किया गया, जो कि भाई विजुअली बहुत ही ज्यादा स्टनिंग लग रहा था और देखने में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा था। तो एक बार मैं बोलूंगा कि चेकआउट जरूर करना। देन आपको पता ही है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीजन 3 की अभी फिल्मिंग चल रही है, तो उसके सेट से डेयरडेविल का ये लुक निकल कर आया है, जिसमें डेयरडेविल को प्रॉपर नया सूट मिलने वाला है, जिसमें कॉमिक बुक के जैसा डेयरडेविल का सिंबल बना रहेगा। देन सेट फोटो पे ही इलेक्ट्रा को भी स्पॉट किया गया, तो इलेक्ट्रा के भी रिटर्न कंफर्म समझो। उसके भी कई सारे सेट फोटोज निकल कर आए हैं और साथ ही किंगपिन का भी ये एक सेट फोटो निकल कर आया। यहीं पर आगे बढ़े तो मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ये खबर है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के प्रोजेक्ट को अभी के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज 3 अभी एक्टिव डेवलपमेंट में नहीं है, उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड पर रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे रिपोर्ट्स आए कि थंडरबोल्ट्स के सीक्वल को ग्रीन लिट कर दिया गया है। मतलब थंडरबोल्ट्स यानी न्यू अवेंजर्स की नई मूवी आएगी एज पर रिपोर्ट्स, ये कंफर्म समझो। इसी के साथ रायन कुगलर की तरफ से कुछ अपडेट्स निकल कर आई हैं, जहां उन्होंने ब्लैक पैंथर को लेकर कुछ डिटेल्स शेयर किए हैं। डिटेल्स की माने तो रायन कुगलर चाहते हैं कि ब्लैक पैंथर 3 में म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। मूवी की डिटेल्स कुछ ऐसे हैं कि ब्लैक पैंथर 3 में म्यूटेंट्स तो होंगे ही, मूवी का पूरा पॉलिटिक्स फिर से ब्लैक पैंथर के टाइटल के अराउंड होगा और नाकिया की जो कैरेक्टर है वो नहीं चाहेगी कि चैडविक बोजमैन मतलब पुराने ब्लैक पैंथर का जो बेटा था वो ब्लैक पैंथर का टाइटल कभी ले। तो हाँ, कुछ ऐसी मूवी हो सकती है, अभी इनिशियल कॉन्सेप्ट यही है। देन ब्लैक पैंथर 3 के बाद ये खबर आई है कि ब्लेड की जो मूवी थी बहुत टाइम से होल्ड पर थी, फिर से मार्वल स्टूडियोज ने इसे एक्टिव डेवलपमेंट में डाल दिया है। मतलब इस पर काम फिर से स्टार्ट हो चुका है। देन यहीं पर ब्लेड की बात हो रही है तो आपको याद ही होगा कि ब्लेड का एक गेम भी आने वाला था। तो खबर ये है कि Xbox वाले कंसीडर कर रहे हैं ब्लेड के उस गेम को कैंसिल करने का। तो मोस्टली ब्लेड की मूवी तो आएगी लेकिन गेम कैंसिल हो जाएगा। तो हाँ, रिवर्स उन्हों हो चुका है। और गेम्स की बात हो ही रही है तो छोटे मगर मेजर अपडेट्स को यहीं पर होल्ड पर डालते हुए आगे बढ़ जाते हैं प्ले स्टेशन की कंट्रोवर्सी पर। आई गेस अभी तक सब लोगों ने सुन ही लिया होगा कि प्ले स्टेशन वालों ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि 1 जनवरी 2028 से फिजिकल कॉपी गेम्स के अवेलेबल नहीं रहेंगे। मतलब नए गेम्स के कोई भी फिजिकल कॉपी को रिलीज नहीं किया जाएगा, जिससे कि प्ले स्टेशन को बहुत ही ज्यादा बैकलैश मिल रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई प्ले स्टेशन 5 उनका लास्ट गेमिंग कंसोल था, कई लोग बोल रहे हैं कि डिजिटली परचेस करने को वो लोग बॉयकॉट करने वाले हैं। तो हाँ, इंटरनेट पर इसके अराउंड बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि डिजिटली जब भी आप कोई गेम खरीदते हो तो आप उस गेम को खेलने का लाइसेंस खरीदते हो, उस गेम को ओन नहीं करते हो। अनलाइक डिस्क, जहां डिस्क आप खरीदते हो तो जब चाहो उस गेम को खेल सकते हो। इसी का एग्जांपल देते हुए कई लोगों ने ये बताया कि सोनी ने रिसेंटली 500 मूवीज को यूजर्स के अकाउंट से डिलीट कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि लाइसेंसिंग एक्सपायर हो चुका था। विच मींस कि अगर सोनी वाले इन फ्यूचर चाहें तो गेम्स जो वो प्ले स्टेशन पर डिजिटली बेचेंगे उसका लाइसेंस भी एक्सपायर हो सकता है और गेम्स जिसके पैसे आपने दिए थे वो अचानक से आपके अकाउंट से गायब हो सकते हैं। तो हाँ, इसी के अराउंड ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है और इस अनाउंसमेंट के बाद कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा हो गई थी कि सोनी वालों ने अपने सारे सोशल मीडिया पूरे 2 दिन तक छोड़ दिया था। मतलब 2 दिन तक सोनी वाले सोशल मीडिया पर इनएक्टिव थे और 2 दिन बाद जब उन्होंने स्पाइडरमैन को प्रमोट करने के लिए बस 30 डेज लिखा तो उनका कमेंट सेक्शन प्ले स्टेशन को लेकर भर गया और कई लोग बोलने लगे कि भाई स्पाइडरमैन की मूवी को भी बॉयकॉट कर देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो हाँ, लेट्स सी ये कंट्रोवर्सी किस डायरेक्शन में जाती है। लेकिन स्पाइडरमैन की बात हुई है तो अपना पूरा फोकस हम लोग अब ले आते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पर, जहां सबसे पहले ऐसी खबर आई है कि इसका फाइनल रन टाइम जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का होगा वो है 2 आवर्स एंड 24 मिनट्स का। इसी के साथ इसके कुछ नए पोस्टर्स रिलीज किए गए जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। देन बिहाइंड द सीन से हैंड के एक निंजा का ये एक फोटो सामने आया, बूमरैंग के कैरेक्टर का ये एक फोटो सामने आया और साथ ही एक नया प्रोमो आया है जिसमें मेसी भी इन्वॉल्व है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ब्रांड न्यू डे का एक नया प्रोमो आया जिसमें मेसी के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है और ये प्रोमो लिटरली बहुत फनी लगता है। इसके बाद रिसेंटली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से ही एक एविडेंस बोर्ड भी रिलीज किया गया था जिससे सबसे पहले तो टूम्बस्टोन के कैरेक्टर का फर्स्ट लुकअप सामने आ चुका है और इसी के साथ इसी फोटो में कई लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि यहाँ कॉमिक बुक से द रोज का कैरेक्टर भी है।
है। देन इस मूवी को लेकर ये भी रूमर निकल कर आई है कि येलेना बेलोवा का कैरेक्टर भी इस मूवी में दिखने वाला है। और सबसे बड़ा रूमर ब्रांड न्यू डे को लेकर ये है कि जो सिम्बियोट का पार्टिकल नो वे होम में एमसीयू में छूटा था, उसका यूज फाइनली इस मूवी के एंडिंग में किया जाएगा एंड मोस्टली मूवी के एंडिंग तक सिम्बियोट जो है वो अपना नया होस्ट ढूंढ लेगा। तो हाँ, अगर रूमर की माने तो फ्यूचर में हमें वेनम एमसीयू में दिखने वाला है। चलो अब इन द एंड अपना पूरा फोकस लाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स पर, जहां सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को लेकर ये रूमर्स निकल कर आए हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर स्ट्रेंज बोरिस का एक वेरिएंट प्ले करेंगे। कॉमिक बुक में बोरिस का जो कैरेक्टर था वो डॉक्टर डूम का सॉर्ट ऑफ साइड किक, सॉर्ट ऑफ राइट हैंड था, तो वैसा ही कोई कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज यहां प्ले करेंगे। इसके बाद कुछ प्रोमो आर्ट्स निकल कर आए हैं, जहां सबसे पहले तो डॉक्टर डूम का ये एक नया लुक रिवील हो गया, उसी के साथ एक टॉय बॉक्स से डॉक्टर डूम का ये एक इमेज निकल कर सामने आया। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि इसी इमेज में हल्क का कैरेक्टर भी है, तो चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे में हमें हल्क का कैरेक्टर भी दिखेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिसेंटली एक और नया लीक हुआ था अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर, सिमिलर वे में जैसे प्रीवियस एक फुटेज लीक हुआ था जो कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी किया था। तो अगर उस लीक की माने तो भाई फाइनली घोस्ट राइडर का कैरेक्टर हमें अवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाला है। अब ये छोटा सा कैमियो होगा या कोई बड़ा रोल होगा, ये टाइम ही बताएगा, लेकिन चांसेस अब बहुत ज्यादा हाई हैं। इसी के साथ अवेंजर्स डूम्सडे के सेट से भी एक वीडियो सामने आया था, जहां से सेंटिनल के हेड का एक फोटो बहुत ही ज्यादा इंटरनेट पर वायरल हुआ है। और डूम्सडे को लेकर ये भी अपडेट आई है कि टोबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन है, टोबी मैगवायर जो है उन्होंने मोकैप सूट का यूज करके पूरी फिल्मिंग की है, विच मींस कि वो कोई भी स्पाइडरमैन का सूट इस मूवी में पहन सकते हैं, जिसके चलते इनिशियल रूमर्स ये आए थे कि उनको आयरन स्पाइडर का सूट मिल सकता है इस मूवी में, लेकिन लेटर रूमर आए हैं कि उनको उन्हीं के सूट का एक अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा। देन सीक्रेट वॉर्स की बात करें तो कैथरीन हान की कैरेक्टर एगाथा भी सीक्रेट वॉर्स में दिख सकती हैं, उनके रिटर्न होने के हाई चांसेस हैं। और साथ ही अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में कई सारे यंग सुपर हीरोज पर फोकस किया जाएगा, जिनका स्क्रीन टाइम अवेंजर्स डूम्सडे में ना के बराबर होने वाला है। ये जो यंगर कैरेक्टर्स रहेंगे मोस्टली म्यूटेंट्स रहेंगे, जो कि आगे चलकर म्यूटेंट सागा को सेटअप करेंगे। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के सारे अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, जाने से पहले इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हुए डिस्क्रिप्शन में ट्रेलर का लिंक मैंने दे दिया है, एक बार चेकआउट जरूर करना। नार्निया की मूवीज का क्या हुआ वो समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।